नमस्कार। आप सभी दर्शकों को सस्य श्यामला न्यूज़ में स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। इनसे जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 7-8 में वो विदेशी फंड लाने के लिए यहाँ विदेशियों का एक सम्मेलन भी करवाया था। उस सम्मेलन से बिहार को आर्थिक रूप से कितना लाभ मिला या नहीं मिला, इस पर आप अपना विचार दें। महोदय, हम क्या कह सकते हैं, ये चांद तारा गवाह है कि नीतीश कुमार बिहार का विकास नहीं बल्कि बिहार का विनाश किया है और आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। विदेश अरबपति लोग आएंगे और बिहार में विकास की जाल बुनेंगे, कल कारखाना खुलेगा। यह हम लोग सुना करते थे 2008 में, 2005 में, 2007 में। अब तो वो भूल गए हैं। एको ठो कल कारखाना नहीं खुला, सुइया की फैक्ट्री भी नहीं खुली, और गन्ना मिल जे हो चल रहा था वो बंद हो गया। हम तो कहते हैं हर एक जगह अपराधियों का बोलबाला है। सरकारी योजनाओं में लूट खसोट इतने प्रकार से और व्यापक प्रकार से है कि आम जीवन को जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ गरीबों को ठगा जा रहा है और अमीर लोग दलालों को आगे करके एक दूसरे का लाभ ले रहे हैं, और गरीब के बच्चे पैसा के अभाव में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अब बताइए, केंद्र सरकार की बात हम करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली फीस जो है अब लगभग 60 लाख के 80 लाख हो गया। कैसे पढ़ेंगे मेडिकल की पढ़ाई गरीब लोग, जब हम लोग जैसे अपने बाल बच्चे को मेडिकल में भेजने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं फीस को सुन करके। तो ये क्या हो रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी कह देना चाहते हैं और लोगों को याद करा देना चाहते हैं, और सरकार तो यह सवाल कह देना चाहते हैं कि अरे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं, ज़रा विदेश से सीखिए। मैट्रिक में, इंटर में, बीए एमए में फॉर्म भरने में जो फीस लगता है, रजिस्ट्रेशन में जो फीस लगता है, उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा पर इतना सारा करोड़ अरब का रुपया खर्चा होता है, तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फी भी नहीं माफ़ कर सकते हैं। अरे शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। यहाँ तो देखते हैं गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अमीर लाखपति करोड़पति बाप का बेटा और बेटी जा कर के देखिए कि सरकारी संत कैरेंस में पढ़ते हैं, जहाँ फी महीना में 10,000 12,000 फी देते हैं। ये बुरा हाल है बिहार का। नीतीश जी बोले थे कि बिहार का विकास करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है इनसे हो पाया। 5 साल का इनका जो अंतराल रहा, मिला जुला के बिहार के विकास में एक नई रफ्तार देने की कोशिश किए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह नीतीश कुमार की बात आज झूठ की बरसात। अब नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम जन और आम जनता कहने लगी है ये नीतीश कुमार नहीं है बल्कि कुर्सी कुमार है। अरे हाय हाय रे मजबूरी। नीतीश बाबू, बिहार का विकास है अभी तक अधूरी, अभी तक अधूरी। पिछले 20 साल में शिक्षा की व्यवस्था चरमराया, रोजगार की व्यवस्था। इन्होंने कोरोना के टाइम में कहा था कि अब हमारे लोग मनरेगा के वजह से बाहर से वापस आ रहे हैं। अगर बिहार के लोग वापस आ रहे हैं तो आज भी ट्रेन से आने की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छठ के टाइम में लोग काफ़ी भीड़ भाड़ से आए। पलायन पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में बेरोजगारों की मार कैसे बर्दाश्त करेगी सरकार। बिहार से लाखों लाख युवा डेली पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में विकास नहीं हुआ है। और बिहार से बाहर जाने वाली जितनी भी रेलगाड़ी है उसमें सीट मिलना क्या, नीचे में बैठने की जगह भी नहीं है। नीतीश बाबू, जरा आपको याद करा देना चाहते हैं,
अब बिहार का इतने प्रकार से आप विकास किए हैं कि पूरा देश अब कह रहा है विकसित बिहार नहीं है बल्कि मजदूरों का बिहार है। यही कारण है कि रेल मंत्रालय भी दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली और होली के समय विशेष स्पेशल ट्रेन बिहार को दिया करते हैं, खास करके बिहार को दिया करते हैं कि जितने बाहर में रोजगार करने वाले लोग हैं पर्व में घर जाएंगे और पर्व ख़त्म होने के बाद हमारे कल कारखाना वाले। बिहार तो बर्बाद हो गया। यहाँ तो जाति पाति इतने प्रकार से आप फैला दिए कि कहीं कुर्मी रैली हो रही है, कहीं कुशवाहा रैली हो रही है, कभी रणवीर सेना क्या करनी सेना की रैली हो रही है, कभी ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है? और ये गौतम बुद्ध का बिहार है। बिहार में सामंजस्यता चाहिए, बिहार में शिक्षा का मुफ्त में प्रसार चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो या धनवान का बच्चा हो, सबों को मुफ्त शिक्षा चाहिए। यहाँ तो दे रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी याद करा देना चाहते हैं और आपसे मांग करते हैं, है बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार जी, कि जो घर बैठा मैट्रिक पास शिक्षित बेरोजगार है ना, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगी है, उसको महीना में 3,000 रुपया दे दीजिए। जो घर बैठे बेरोजगार इंटर पास बेरोजगार हैं उसको 5,000 महीना दे दीजिए। और जो ग्रेजुएट हैं घर बैठे बेरोजगार उसको माना 8,000 9,000 महीना दे दीजिए। घर बैठे जो MA या PG करके बेरोजगार बैठे हैं, हल चला रहे हैं, सब्जी चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, एन केन प्रकार किराना की दुकान चला रहे हैं, वैसे लोगों के जीविका के लिए 15,000 महीना दीजिए ना। आप तो अपने सुधर जाइएगा, या न तो विकास कीजिएगा, कल कारखाना खोलिएगा, या नहीं तो बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, या न तो बेरोजगारी भत्ता दीजिएगा। बेरोजगारी भत्ता देना जरूरी है या बिहार सरकार के लिए मजबूरी है। यहाँ तो इतने प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि दिन में PC मन घूस लेने वाला, दिन में PC और रात में CC लेने वालों से जब तक लोग सावधान नहीं रहेंगे तब तक बिहार बर्बाद होते रहेगा। नीतीश जी और सुशील मोदी की सरकार के समय में भागलपुर में सृजन घोटाला और पटना में शौचालय निर्माण घोटाला का चर्चा हुआ। एक और घोटाला का उजागर हुआ था, TCDC घोटाला। उसके बाद जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आए तो ये कह कर के अलग हुए थे कि वो तेजस्वी जी के भाई पर मिट्टी घोटाला करने का आरोप हुआ था। इस पर आप क्या कहें? क्या ये जो घोटाले हुए उनके उजागर हुए, उनके दोषियों को सजा हुई? एक बात तो हम आपके दर्शकों को याद करा देना चाहते हैं कि बिहार में बाहर है, अब भ्रष्टाचार की सरकार है। अब उदाहरण दे देना चाहते हैं कि जैसे सृजन घोटाला हुआ, मामला अभी तक गायब है। अब बहुत तो प्रकार का घोटाला हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन घोटालेबाज सलाखों के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये तो सच है कि जिसकी पैरवी होती है उसकी खासियत रहती है, लेकिन यदि इस तरह से होता रहा तब बिहार कमज़ोर हो जाएगा। बिहार के साथ ये क्या हो रहा है? जो पहले ज़माने में साक्षरता अभियान चलाया जाता था, साक्षरता में जो 20 वर्ष खटे हुए लोग सब हैं, शिक्षित बेरोजगार सब हैं, उसको खोज करके रोजगार भी देना चाहिए या किसी न किसी विभाग में पदस्थापना कर देना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि बिहार में जितने भी अनुकंपा पर या संविदा में राज्यकर्मी के पद पर नौकरी कर रहे हैं शिक्षित बेरोजगार, उसको अस्थायी न कर दीजिए। काहे के लिए एकदम धड़कन बढ़ा रहे हैं? नीतीश कुमार की यही चाल है। अब बिहार में गरीबों को जीना बहुत मुहाल है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देखिए, बिहार में ये कैसा परिवर्तन है कि नीतीश जी आएंगे, लालू जी जाएंगे,
लालू जी आएंगे, नीतीश जी जाएंगे। केंद्र में देख लीजिए, भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, और कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। अरे ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो याद कर लीजिए 1977 में किस प्रकार से मोरारजी देसाई परिवर्तन लाए थे कि इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई थी और नई सरकार केंद्र में बनी थी। परिवर्तन वो है कि बिहार को एक नए प्रकार का विकास देने के लिए ये सब पुरानी राजनीति करने वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सब एक दूसरे के घोटाले को दबाने वाले पुराने नेताओं को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, इनके दलों को जब तक धूमिल नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार का विकास मुश्किल है। आइए आप लोग पूरे बिहार को एक नए प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए आगे आइए। जब तक आप लोग हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहेंगे, आप लोग जैसे विद्वानों से, आप लोग जैसे विचार करने वाले लोगों से, आप लोग जैसे समझदार युवाओं से हम अपील करते हैं कि जब तक हाथ पर हाथ दे करके विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक बिहार नहीं बदलेगा, बिहार नहीं बदलेगा। राजनीति में कुछ हिस्सेदारी लीजिए। राजनीति को एक नए प्रकार की ज़रूरत है और बिहार, विकसित बिहार यही बिहार है कि जिस बिहार 1967 में कहा जाता था, पंजाब में एक आंदोलन होता था कि हमें बिहार जैसा विकसित राज्य होना चाहिए। 1967 की बात मैं कह रहा हूँ। पंजाब में आंदोलन हुआ था कि बिहार जैसा विकसित राज्य चाहिए। आज बिहार के लोग सपना देख रहे हैं कि पंजाब जैसा राज्य होना चाहिए। कितना बदल गया इंसान, कितने तरीके से बदल गई है सरकार। ये सब सरकार जो है ना, राजनीति की चाल से जनमानस को धोखा देती है। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। हमें तो समता मूलक समाज की स्थापना चाहिए। हमें तो जाति पाति और भेदभाव नहीं चाहिए। हमें तो बिहार के लिए एक नए विकास की रफ्तार चाहिए। हमें तो सरकारी स्कूलों पढ़ाई लिखाई दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें तो सरकारी अस्पतालों में जो गरीबों का इलाज होता है, भगवान भरोसे इलाज होता है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। हमें तो किसानों तक जिस तरह से सारी योजनाएं भेजी जाती है केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा, 100% वहाँ किसानों तक पहुँचने की ज़रूरत है, गरीबों को तक पहुँचने की ज़रूरत है। यहाँ तो जितने प्रकार के बीच में बिचौलिया है, सब खा जाते हैं 80%, 90% और 10% बचता है। अतः कुल मिला के बुरा हाल है बिहार का। बिहार को एक नए प्रकार की राजनीति की ज़रूरत है और नए प्रकार का परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार परिवर्तन करने वाली धरती रही है और क्रांतिकारियों की धरती रही। जी, आप अपना परिचय दे दो। हम लल्लन यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष असली देसी पार्टी। अभी आप ललन जी को सुन रहे थे। आगे अगले एपिसोड में किसी अन्य नेता को बिहार के बारे में जानकारी के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।